चलिए सभी दोस्तों लोग के गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम छोड़ दिए थे कि जैसे एग्जाम में दे देता है कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, √7 को संख्या रेखा पर निरूपित। तो इस तरह का जितना भी सवाल होगा हम सब करवा देंगे, सब आपको बनाने का तरीका बता देंगे कैसे निरूपित किया जाता है। तो ऐसे किताब में दिया √5 को निरूपित करने के लिए, लेकिन हम √5, √2, √3 सब करवा देंगे, कैसे कैसे करना है कैसे नहीं करना है सब बताएंगे, है ना। तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यानी भाई लोग, आज के हमने के सेक्शन में यानी आज की वीडियो में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ने बनी जा। और आज के वीडियो में हमने के सीखम जा कि √5, √3, √2, √6 जितना हो के उतना अपनी कैसे रूट में हमने के संख्या रख निरूपित कहीं जा। तो पहले का तारा पास सवाल रखत नहीं भाई कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। और एक और बात भाई, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। कितना लोग बोल रहा है कि मोबाइल, अरे गधा, मोबाइल कहने का मतलब है कि मोबाइल घर से लेंगे तब ना मोबाइल मिलेगा। पढ़ने के हैसियत से कोई भी मोबाइल दे देगा, पापा भी दे सकते हैं, मम्मी भी दे सकते हैं। तो देखिए मांगने का तरीका होना चाहिए। अब आप लेंगे मोबाइल 1 घंटा, पता चला कि देखने लगा शॉर्ट वीडियो और फिल्म देखने लगे, तो पापा देंगे? कभी कभी नहीं देंगे। पापा के सामने मोबाइल लो और बोलो कि पापा जी पढ़ेंगे, और वहीं पर वीडियो चालू कर दो पढ़ाई वाला, तो कभी नहीं तुम्हारे पापा तुमसे माने नाराज होगा, नहीं तुमको मोबाइल देने से इनकार करेंगे। कहने का मतलब शॉर्ट वीडियो देखने लगोगे, मूवी देखने लगोगे, तो पापा उसे गुस्साएंगे करेंगे। यदि पढ़ाई वाला काम करोगे तो पापा खुश होकर ये भी हो सकते हैं, यहाँ तक भी हो सकते हैं कि तुम्हारे लिए मोबाइल किन दे। तो देखियो मोबाइल लेकर गलत यूज मत करो, गलत यूज करोगे तो जीवन कभी नहीं देगी मोबाइल, है ना। तो अगर जीवन को समझाना पड़ेगा, जीवन से घुल मिल होना पड़ेगा, तब जगह तुमको मोबाइल मिलेगा। देखिए अब √5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। देखिए सबसे पहले एक लकीर खींचेंगे, स्केल है, स्केल से 3 से 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देंगे। स्केल से 3 से 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है 2 और यहाँ पर होता है 3। हो गया। अब देखिएगा स्केल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बता रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले √2 है, √2 है ना भाई। तो √2 को देखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा छोड़िए ना भाई, ऐसे क्या करते हैं। देखिए इधर यहाँ पर 2 का 1 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना? दिक्कत नहीं। √2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ से यहाँ हमको 1 लेना पड़ेगा, यानी यहाँ से इस सभी के बीच में गैप कितना का है भाई? 1 सेंटीमीटर का है। 1 मीटर का चाहे 1 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर में ही होता है, इंच में होता है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ से यहाँ के बीच के 1 मीटर लेंगे, देखे ना भाई 1 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ से लेने के बाद 1 मीटर स्टार्टिंग जो होगा उसी को लेंगे। यहाँ से यहाँ पर 2 होगा तो 2 मीटर लेंगे, यहाँ पर 3 होगा तो 3 मीटर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है भाई? 1 है तो 1 मीटर लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए अब इसके ऊपर में जो यहाँ पर 1 मीटर लिए, इसके ऊपर में भी 1 मीटर लेना है, यानी 1 मीटर मान लीजिए कि ये हो गया। तो 1 1 2 हो गया। और जहां पर लेंगे भाई इसको इधर से मिला देंगे, क्या कर देंगे? मिला देंगे। और मिलाने के बाद देखिए ये जो होता है आधार हो जाएगा, ये जो होता है लंब हो जाएगा, और ये जो होता है क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। तो ये O है, इसको B मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। अब देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय, ये देखिए प्रमेय बहुत पूछता है एग्जाम में। ये जो प्रमेय है बहुत पूछता है, पाइथागोरस प्रमेय, इस पे सवाल भी दे सकता है। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा तो आपको क्या करना है भाई? सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है भाई? फॉर्मूला कौन होता है ये भी पूछेंगे। देखिए तो चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि कॉन स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का क्या होता है भाई? आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। और देखिए ये जो होता है क्या होता है भाई? कौन होता है। तो कौन का मान क्या है भाई? OA है। क्या है? OA। तो यहाँ पर ऐसे कि यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे? OA। तो OA का स्क्वायर कर देंगे।
अब देखिए लंब का है भाई, लंब ये खाना जो होता है उसे लंब बोलते हैं। एक है, एक का मान है भाई ए बी मान है, इसको ए बी, तो ए बी का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा आधार का मान है भाई एक मान है, यानी एक का क्या है ओ बी है, यानी ओ बी का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कौन का तो मान नहीं दिया है, माने ए बी का मान नहीं दिया, छोड़ देंगे। अब देखिए सॉरी ओ ए का मान नहीं दिया, ओ ए का मान नहीं दिया, इसलिए तो निकालना है, तो ओ ए स्क्वायर कर देंगे। ए बी का मान का दिया भाई, ए बी का मान एक दिया है, तो एक का स्क्वायर करेंगे। ओ बी का मान का दिया भाई, ओ बी का एक दिया है, तो इसका भी एक का स्क्वायर करेंगे। अब देखिएगा ओ ए का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर एक होता है और एक का स्क्वायर एक होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए चूंकि ये भी बता चुके हैं भाई, ये भी बता चुके हैं कि इधर स्क्वायर होता जाएगा तो क्या चलेगा भाई, रूट चलेगा, यानी ओ ए बराबर रूट का एक प्लस एक और ओ ए बराबर रूट का एक प्लस एक बराबर दो। अब हमको यही संख्या रेखा पर निरूपित करना था, चूंकि हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। क्या हो गया भाई, हो गया, क्या हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है भाई 90 डिग्री कोण बनता है, क्या बनता है भाई 90 डिग्री, कहाँ पर समकोण, ऐसे कि जब कोई सीधी रेखा पर एक रेखा गिरती है तो वहां पर कितने कोण बनता है भाई 90 डिग्री। 90 डिग्री माने क्या होता है भाई 90 डिग्री, क्या बनता है 90 डिग्री। जब किसी रेखा पर कोई दूसरी रेखा लंब गिरती है तो उस अवस्था में उसका कोण कितना डिग्री का बनता है भाई 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बनता है भाई, कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री। तो देखिए भाई चूंकि एक बार फिर समझ लीजिए, ये बोलेगा कि रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रूट 2 को यहाँ पर लिखना है, रूट 2 को ढूंढना है, एक प्लस एक कर दिए, कोई दिक्कत। एक यहाँ पर है तो यहाँ से स्केल से 1 मीटर का गैप लेंगे, 1 मीटर, 1 मीटर लेंगे, और 1 मीटर लेने के बाद जहां पर 1 मीटर होगा वहीं पर एक लंब गिराएंगे, क्या गिराएंगे, लंब गिराएंगे। ये जो लंब होगा हमेशा का होगा एक का होगा, एक का मान जो भी लंब होगा, जो भी कितना भी लंब गिराए उसका मान का होगा एक होगा। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, देखिए दो था तो एक यहाँ पर हो गया, एक बचा तो एक यहाँ पर हो गया, एक एक दो। अब देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय नियम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय नियम बोलता है कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। जो खड़ा होता है उसे लंब बोलते हैं, जो सूता होता है उसे आधार बोलते हैं, और जो इधर टेढ़ा होता है उसे कर्ण बोलते हैं। कौन का दिया भाई ओ एक दिया है तो एक है स्क्वायर, लंब का दिया है भाई लंब एक दिया है, लंब का मान का है ए बी का स्क्वायर प्लस का आधार का दिया भाई ओ बी का स्क्वायर। ए बी का मान का दिया भाई एक दिया है, एक का स्क्वायर प्लस का। उसके बाद देखिए ओ बी का दिया भाई ओ बी एक दिया है तो एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है, एक का स्क्वायर एक होता है। अब देखिए इधर स्क्वायर है, इधर जगह चढ़ेगा भाई रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ गया एक प्लस एक रूट 2। संख्या रेखा पर रूट 2 का दिखाना था, रूट 2 रूट पर दिखा देंगे। यहाँ पर क्या होगा भाई संख्या रेखा पर होगा, ठीक है। यहीं पर क्या होगा देखिए, यहीं पर इससे यहाँ से स्केल लेकर यहाँ से गिरा देंगे, इसको गिराएंगे तो यहीं पर क्या होगा भाई संख्या रेखा रूट 2 बनेगा, क्या बनेगा रूट 2। क्योंकि इतना ही जानना है, इतना जाने चाहना चाहिए, इतना नहीं करना है, लेकिन इतना पक्के जानना है कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। हाँ तो ये देख लीजिए और उतार लीजिए इसको। तो देखिए भाई हमको लग रहा है कि आपको समझ में आएगा होगा ना। यहाँ पर क्या करते हैं भाई, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो किया है, यहाँ पर स्केल पूरा है ना, 1 इंच स्केल। देखिए जो होता है ना भाई प्रकाल होता है, जो ऐसे घिसते हैं उससे प्रकाल को, यहाँ पर प्रकाल का निकाह बोला जाता है, उसको यहाँ पर रखेंगे और यहीं से इसको आराम से खींचेंगे, तो यहाँ पर दो का बनेगा संख्या रेखा पर, ठीक है। यहीं पर क्या बनेगा संख्या रेखा, ठीक है, यहीं पर बनेगा, यहीं पर। तो हमारे पास तो यहाँ पर स्केल नहीं है, प्रकाल नहीं है, नहीं तो हम दिखा देते, लेकिन आपको समझा रहे हैं कि जो होता है चाप, जो होता है चाप से यहाँ पर लेंगे और यहीं पर इतना नाप कर यहीं से गिरा देंगे, ऐसे यही बिंदु से यहाँ पर नापेंगे और यहाँ से गिरा देंगे, जो आएगा वहीं पर क्या हो जाएगा भाई रूट का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट का 2। लेकिन निकालने आना चाहिए, निकालने आना चाहिए। यहाँ पर इसको रखेंगे प्रकाल को, जो होता है ना भाई ऐसे दिया जाता है, यहाँ से ऐसे नापेंगे और नापने के बाद यहीं से ऐसे गिरा देंगे, जहाँ गिरेगा वही क्या हो जाएगा रूट 2 का संख्या निरूपण हो जाएगा, संख्या रेखा का निरूपण हो जाएगा। अब चलिए अब एक और दिखाते हैं, अब 3 दिखाते हैं, रूट का 3 देखिए देखिए कितना जबरदस्त है। रूट का 3 देखिए ना, समझ में आ जाएगा, ऐसा बात नहीं कि समझ में आपको नहीं आएगा, हम समझा देंगे ना। अब देखिए इसके आगे रूट 3 का, अब रूट 3 का दिखा रहा है, रूट 3 का
संख्या 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 रेखा और निरूपण। फिर वैसे ही करेंगे, रूटीन को लेंगे, रूटीन को तोड़ेंगे तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? एक 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 प्लस एक लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई? बोलिए हाँ, हाँ बोलिए हाँ। तो देखिए सबसे पहले एक है यहाँ पर, तो इसको ऐसे करेंगे, देखिएगा ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 1 2 3। अब देखिएगा, अब आपके दिमाग में भी आ रहा हो कि 2 + 1 कर दीजिए। 2 + 1 तो बताएगा, 2 + 1 क्या नहीं करेंगे, ये भी बताएंगे। देखिए 2 + 1 नहीं करेंगे, 1 + 1 करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हमको एक लेना है, एक ले लेना है, जहाँ पर गिरेगा वहां पर लंब लेंगे, यहीं पर इसको जो है इस बिंदु से मिला देंगे, इसको जो है इस बिंदु से मिला देंगे। मिलाने के बाद देखिए ये हो जाएगा ए, ये बी और ये ओ हो जाएगा। अब देखिएगा, और इसको क्या बोले भाई? एक मानने के लिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। यदि यहाँ पर 2 लिखिएगा भाई, कुछ देर वाले 2 रखिएगा, तो रूट में यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये तो भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 5 आ जाएगा। हम लोग काटी के दिखाना है भाई रूट 3 का, तो ऐसा तो होगा नहीं, कभी नहीं इसको 2 ले सकते हैं, तो 2 नहीं ले सकते हैं भाई। 2 देखिए 2 नहीं ले सकते हैं, क्या लेंगे भाई? 1 लेंगे, क्या लेंगे? 1 लेंगे। समझ में आया भाई? देखिए यदि इसको 2 लेंगे भाई, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 रूट 4 + 1 कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है ना यहाँ पर तोड़ना। तो 1 + 1 में तोड़ेंगे। अब देखिए इसको 1 मानेंगे, क्या मानेंगे भाई? इसको 1 मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे भाई? 1 मानेंगे, क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बनता है भाई? 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। तो फिर लगाइए वही नियम, पाइथागोरस प्रमेय नियम, ठीक बा? पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? इसको स्क्वायर, देखिए इसको स्क्वायर, यानी OA स्क्वायर बराबर, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस का OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर। अब देखिए OA का मान नहीं दिया है, तो OA का स्क्वायर का OA का स्क्वायर कर देंगे। AB का मान क्या दिया भाई? 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर। OB का मान क्या दिया भाई? 1 दिया है, तो इसका भी 1 का स्क्वायर। अब देखिएगा OA, तो OA 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चलेगा भाई? रूट चलेगा, यानी OA बराबर रूट का 1 + का 1, यानी क्या हो जाएगा भाई? रूट का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट का 2 हो जाएगा। तो चूंकि ये समझ में आएगा, तो अभी देखिए रूट 2 का खाली काम किया हमको क्या करना है भाई? रूट 3 का काम करना है। क्या करना है? रूट 3 का काम। तो फिर देखिए, फिर यहीं से एक लंब खींचेगा, फिर यहीं पर एक लंब खींचेंगे, फिर यहीं पर एक लंब खींचेंगे, खींचेगा ना भाई? तो इसको जो लंब खींचेंगे, तो इस यहाँ तक काम कर दिया, बचा ये, तो बचा ये, तो इसको क्या मान लेंगे भाई? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। यहाँ तक काम कर दिया था, बचा का 1 बचा, तो 1 को यहाँ पर मान लेंगे, और फिर इसको स्केल से यहाँ मिला देंगे, ये बिंदु मिला देंगे, और यहाँ पर कितना बनेगा भाई? 90 डिग्री। फिर से बात देखिए, एक बार यहाँ से खींचेंगे, तो यहाँ से किए तो रूट 2 आया, यहाँ तक किए, क्या बचा? 1 बचा। 1 बचा, तो 1 को यहाँ पर रूट 2 तो है, यहाँ पर है, लेकिन इसको हम मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लंब गया, तो इसके कारण जब भी लंब गया उसका मान क्या होगा भाई? 1 होगा। तो यहाँ पर क्या मान लिए? 1 मान लिए, 1 मान लिए, तो ये D मान लीजिए, D। और फिर देखिए ये लंब हो जाएगा, लंब का मान, एक आधार का मान रूट 2 दिया है, और इसका मान निकालना है। तो कीजिए फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे, फिर वही नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। देखिएगा ध्यान से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या करेंगे भाई? अब ये नहीं, इसका नहीं, देखिए अब ये हो गया, ये में देखेंगे, ये में देखेंगे, तो एक बार इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे भाई? बड़ा कौन का स्क्वायर करते हैं ना, तो OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर बराबर का DA का स्क्वायर, DA का स्क्वायर और प्लस का OA का स्क्वायर। देखिएगा फ्रेंड्स से, देखिए अब इस त्रिभुज में ये जो हो गया भाई, ये जो हो गया लंब हो गया, ये जो हो गया OB जो हो गया आधार हो गया, और OD क्या हो गया भाई? लंब हो गया। क्या हो गया भाई? लंब हो गया। क्या हो गया? लंब, सॉरी कौन हो गया? OD क्या हो गया? कौन हो गया? OA क्या हो गया? आधार हो गया। AD क्या हो गया? लंब हो गया। OD का मान क्या दिया भाई? OD का मान कुछ नहीं दिया है, तो OD का मान OD की जगह पर छोड़ देंगे। DA का मान क्या दिया भाई? 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। OA का मान क्या दिया भाई?
ओ ए का मान का दिया रूट 2 दिया, तो रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा आ गया आपका आंसर, आ गया आपका, देखिएगा इधर देख लीजिएगा, इधर दिखा रहा है, देखिए। तो ओडी का स्क्वायर बराबर का एक का स्क्वायर एक होता है और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 2 होता है। अब देखिए ओडी बराबर इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या छोड़ेगा भाई 1 + 2 निकाल जाएगा रूट का 3। अब हमको यही दिखाना था, यानी इसका मान क्या जाएगा भाई रूट का 3। अब यहाँ से नाप लेंगे और नापने के बाद यहीं से यहीं पर गिरा देंगे, चाप से इधर नाप लेंगे, देखिए ये बिंदु से बिंदु नाप लेंगे और यहीं से नापने के बाद यहीं से घुमा देंगे और जहाँ पर गिरे वही क्या जाएगा भाई संख्या रेखा पर रूट 3 का मान हो जाएगा, रूट 3 का मान हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, एक बार फिर से रूट 3 है तो इसको 1 + 1 + 1 में तोड़ देंगे। पहले 1 लेंगे तो 1 यहाँ से यहाँ लेते हैं, बोल दिए। उसके बाद 1 बच रहा है तो लंब जो गिराते हैं उसको 1 मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो है लंब है, ये जो है आधार है, ये जो का है कौन है देखिए कौन है। देखिए सबसे पहले हम इसको OA स्क्वायर बोलेंगे, OA स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई AB स्क्वायर बराबर क्यों भी ये है भाई। अब देखिए AB का मान क्या दिया भाई 1 दिया है, 1 का स्क्वायर प्लस का। अब देखिए OB का मान क्या दिया भाई, OB का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर। अब OA स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए 1 हो गया और ये स्क्वायर है जो जाएगा तो बिछड़ेगा, 1 क्या होगा भाई रूट का 2 होगा, क्या होगा रूट का 2 होगा। तो देखिए हमको रूट का 3 लाना है, अभी रूट का हुआ है यानी इसका मान क्या आएगा भाई रूट का 2 आया। अब यहीं पर एक फिर यहाँ जो इंटू हुआ ना भाई यहीं पर एक और लंब गिराएंगे, ये जो लंब गिराएंगे इसका मान क्या होगा भाई 1 होगा। इसका मान दिया यानी इसका मान हमको निकालना है, तो एक बार यहाँ पर लंब गिरा तो ये लंब हो गया यानी इसका मान 1 और इसका मान रूट का 2। इसका मान क्या होगा भाई क्या होगा रूट का 2। देखिएगा इसका मान क्या होगा रूट का 2 होगा। जब ये आधार दे दी लंब दे दिया आधार दे दिया तो कौन निकल ही जाएगा, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका लंब होगा कौन का हो जाएगा भाई ओडी हो जाएगा। ओडी का स्क्वायर बराबर का डीए का स्क्वायर और क्या हो जाएगा ओडी का स्क्वायर करेंगे तो ओडी का स्क्वायर का ओडी का मान का दिया भाई, ओडी का मान का दिया है, ओडी का मान नहीं दिया है, ओडी का मान नहीं दिया है। बाकी देखिए डीए का मान दिया है 1 और ओए का मान का दिया रूट का 2 दिया है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसके पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं कि रूट 2 का स्क्वायर 2 कैसे होगा। इतना करने के बाद यहाँ से स्क्वायर यहाँ चलेगा तो रूट चलेगा 1 + 2 हो जाएगा यानी रूट का 3, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा रूट का 3। और यहीं से एक चाप लेंगे, चाप से यहाँ पर गिरा देंगे, जहाँ पर आएगा यहीं पर आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा रूट का 3। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, पूरा विश्वास है। और देखिएगा आपको क्या करना है, आपको भी अब 1-2 सवाल दे रहे हैं घर से करने के लिए, घर से कर लीजिएगा, देखिएगा घर से कर लीजिएगा भाई। अब हम आपको खुद से दे रहे हैं रूट 5 को करने के लिए, रूट 5 को करने के लिए आपको खुद से दे रहा है, देखिएगा कर लीजिएगा घर से। अब कहिएगा कैसे करेंगे रूट 5 को, तो बता रहा है कैसे करेंगे। रूट 5 बहुत ईजी है, उसको आप आराम से कर सकते हैं, देखिए कैसे बता रहे हैं, हम बताएंगे आपको बनाना है। देखिएगा रूट 5 को आपको खुद से करना है। देखिए यहाँ पर जो रूट 5 का संख्या रेखा पर निरूपण करना है, देखिएगा संख्या रेखा पर रूट 5 का निरूपण करना है तो देखिए क्या करेंगे। देखिएगा यहाँ पर खींचेंगे रूट 5 को ऐसे लिखा रहेगा कि 2 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्यों ना भाई, 2 का स्क्वायर का होता है 4, 4 + 1 यानी 2 का स्क्वायर + 1 के रूप में टूट जाएगा पक्के टूट जाएगा भाई। देखिए 2 का स्क्वायर का होता है 4 और 4 + 1 यानी इसको कैसे लिखते हैं, लिख सकते हैं कि 4 + का 1, बाकी ऐसे नहीं, इसको तोड़ना है, 2 का स्क्वायर करना है। अब देखिए स्टार्टिंग यहाँ पर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 1 होता है और यहाँ से यहाँ क्या होता है 2, इसको मान लेंगे 2 मान लेंगे, ये आपकी बार 2 लेंगे, यहाँ से यहाँ पूरा लेंगे और यहाँ से यहाँ क्या लेंगे भाई 1 लेंगे, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो होता है 1 होता है, तो आपको खुद से पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 रूट 5 आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आप कर लीजिएंगे, नहीं होगा तो बताइएगा कि नहीं होगा सर, फिर से बताएंगे है ना, कमेंट बॉक्स लिख दीजिए कि सर समझ में नहीं आया तो हम फिर से समझाएंगे। तो ये जो है आपका SW घर से आप ही करिएगा है ना, हम नहीं बताएंगे अभी इसको है ना, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तब बताएंगे, नहीं आएगा तब बताएंगे। तो इसको घर से आपको SW देते हैं, कर लीजिएगा। और वीडियो यदि जैसा भी आपको लगे, अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए, खराब लगे तो खराब बोलिए, यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आज की क्लास हम लोग यहीं पर ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि नहीं बनेगा तो कल की वीडियो में हम बना देंगे इसको, और 1-2 सवाल है इस पर और बता देंगे 1-2 सवाल। चलिए भाई लोग, सभी भाइयों को धन्यवाद और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए।